चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करना होगा क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों जो फर्स्ट है और सेकंड है, दो पार्ट आपको दिख रहा होगा। दोनों पार्टों में से दोस्तों मैं सिर्फ एक पार्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, दूसरा पार्ट खुद लगा लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों सेम कंसेप्ट में है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा 4 माइनस में 5 साइन एक्स अपान दोस्तों कितना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू दोस्तों क्या है डी एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए, जब आपको दोस्तों इसका समाकलन करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि ध्यान देने वाली बात दोस्तों इसमें ये है कि देखिए दो पद दोस्तों दिए हुए हैं। ओके, दो पद दिए हुए ऊपर एक हमारा 4 है, एक हमारा 5 साइन एक्स है। हमें दोस्तों इनको अलग अलग करना है। हमें दोस्तों सबसे पहले नीचे वाले को हटाना है। ठीक है, तभी हम इसका समाकलन कर पाएंगे। अब अलग अलग करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको दोनों में भाग देना होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों के बाद दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जब वो दोस्तों सिर्फ सेम हमें एक चीज़ से भाग देना, सिर्फ एक पद से हमें भाग देना होता तो हम दोनों में अलग अलग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, हमने दोस्तों ये सब जो छोटे छोटे जो दोस्तों लॉजिक है ये आगे वीडियो में हमने बताया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, अब दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे दो पार्ट, एक पार्ट हमारा ये, एक पार्ट ये। 4 तो दोस्तों हमारा 4 ही रहेगा, लेकिन दोस्तों 1 में कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स छोड़ कितना होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, माइनस दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हमने ले लिया। ठीक, 5 ले लिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 कॉस है। कॉस जो दोस्तों वो 2 है, एक हमारा स्क्वायर है। अगर यहाँ सही से लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स अपान में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, 2 कॉस बन गया हमारा। एक से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मिला के हम tan बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं दोस्तों, हम tan बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan x। ठीक है, साइन एक्स अपान tan एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स इक्वल टू tan x होता है। तो यहाँ पे tan x हो गया। अब बचा सिर्फ एक हमारा यहाँ पे, तो इससे हम क्या करेंगे, हम कॉस सेक बना लेंगे। ठीक है, 1 अपान कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा। ओके, तो इतना हो गया। अभी ये हमारा किस में है दोस्तों, ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो हम खोल लेते हैं, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दोनों का अलग अलग क्या होगा दोस्तों, समाकलन होगा। 2 पद है, एक पद हमारा ये है, एक पद ये है। ठीक, माइनस में यहाँ दोस्तों समाकलन 5 इंटू tan एक्स इंटू दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो 4 दोस्तों हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो हम इसको बाहर ले लेते हैं 4 को। तो अंदर कितना बचा दोस्तों, हमारा बच जाएगा सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स। जो सेक स्क्वायर एक्स है उसका हमने आगे की वीडियो में समाकलन बताया है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स। ओके, आप ये सब फार्मूले याद कर लीजिए, छोटे छोटे फार्मूले दोस्तों, आगे चल के दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के सब लगने वाले हैं। अभी तो दोस्तों ये लास्ट में लग रहा है, तो कभी कभी आपको सिंपल जब करना होगा तभी आपको लगने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है हमारा tan एक्स। सेम दोस्तों अगर हम 5 बाहर लेते हैं तो अंदर दोस्तों कितना बचेगा, हमारा कितना बचेगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक, tan एक्स इंटू सेक एक्स का जो समाकलन होता है दोस्तों वो होता है हमारा सेक एक्स। ओके, सेक एक्स होता है। आपको दोस्तों डिस्प्ले हो रहा है कुछ सूत्र, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए। आप इस सूत्र को जितना हो सके आप वहाँ तक याद कर लीजिए। ओके, तो मैं आपसे दोस्तों यहाँ पर बताऊँगा तो 20 तक तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ दोस्तों आप प्लस में क्या कर लेंगे, सी ले लेंगे, जो होगा हमारा दोस्तों समाकलन गुणांक। ठीक है, यहाँ पे हमारा दोस्तों हो जाएगा सी समाकलन गुणांक। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, सेम दोस्तों आपको जो 16 का दूसरा दिख रहा होगा, तो दूसरे में क्या है, आपको दिख रहा होगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, यहाँ पे सेम दोस्तों इनसे कि जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग भाग किया, वैसे इसमें अलग अलग भाग करेंगे जब हम। ठीक है, जब हम इसमें अलग अलग भाग करेंगे तो 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 अपान में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपान दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स समाकलन को पता ही है। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स और इतना दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपके बच्चे बच जाते हैं आने के बाद कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन उनको तो पता होता नहीं है। ओके, पता तो होता नहीं है दोस्तों इतने का समाकलन। ओके, देखिए tan स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कोई फार्मूला होता नहीं। लेकिन हमको ये भी पता है कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 1 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
सेक स्क्वायर एक्स प्लस में इतने की जगह दोस्तों कितने लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, क्योंकि 1 हमारा इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओके माइनस में 1 है जो यहाँ दोस्तों कितना हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो है दोस्तों, ये दो पद बन गए हमारे, एक हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स है, हमारा 1 है। तो क्या करना होगा आपको यहाँ पे, दो दोस्तों हमारा बाहर हो जाएगा, दोनों को अलग अलग समाकलन करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस दोस्तों यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है कि tan x होता है। दोस्तों आपको धीरे स्पीड बढ़ानी है अपनी, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको पकड़ते रहना, चीज़ों को बता रहा हूँ, कैचअप करना है, ठीक है। 1 का जो समाकलन होता है दोस्तों वो x होता है, प्लस में क्या कर लेंगे c ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 15 जो 16 का दूसरा था उसको भी हमने बता दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। बस इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, अलग हमारा यही है कि tan स्क्वायर एक्स आ गया, उसका हमें यहाँ से वैल्यू निकाल के रखना है, उसके बाद उसको क्या करना है समाकलन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जो 16 का आंसर है वो इतना आ गया। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख जाएगा, जो 17 है जो 17 18 दोस्तों वो सेम हमारे कंसेप्ट में, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं एक ही क्वेश्चन लगाने वाला हूँ। देखिए जो 17 दोस्त उसको बताते हैं, तो आपको दिख जाएगा 1 माइनस में कॉस एक्स अपान में 1 प्लस में कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, हमें इतने का समाकलन करना है। सेम दोस्तों यहाँ पे मैं 18वां भी लिख दे रहा हूँ, तो 18 दोस्तों कुछ प्रकार से 18 जो फर्स्ट है वो ऐसे है कि कॉस एक्स अपान में 1 प्लस में कॉस एक्स, ठीक है, हमें इतने का समाकलन करना है। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार से पद मिल जाए तो क्या करना होगा, आपको नीचे वाला हटाना होगा, ठीक है। अब आपको नीचे वाला हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे परमेयीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। परमेयीकरण देखिए, परमेयीकरण आपने पहले ही पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो होता है दोस्तों यहाँ पे परमेयीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस लिखा होता है, माइनस है, ये cos x हो गया। परमेयीकरण का मतलब होता है अगर हमें नीचे वाला हटाना है तो इसके जस्ट अपोजिट उससे हम गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो हमें माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, अगर प्लस लिखा हुआ दोस्तों तो माइनस से, अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ तो प्लस से, अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ तो प्लस से कर लेंगे, यहाँ प्लस लिखा हुआ तो माइनस से करेंगे, ठीक। तो 1 प्लस में cos x, ये जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब जो हम दोस्तों परमेयीकरण करके गुणा कर रहे हैं वो किससे करेंगे, इसका अपोजिट से, यहाँ प्लस लिखा हुआ तो माइनस से करेंगे, ठीक है। 1 माइनस में cos x से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें भी दोस्तों वही चीज़ हम करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, 1 माइनस में cos x से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे हल करते हैं तो ऊपर दोनों सेम है, 1 माइनस cos x है, ये भी 1 माइनस में cos x है, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस में cos x का होल स्क्वायर, ठीक कह सकते हैं ना हम। तो दोस्तों अगर हम नीचे देखते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला दोस्तों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो एक जगह दोस्तों कितना एक है, मतलब एक का स्क्वायर माइनस में बी की जगह दोस्तों cos x है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। इंटू दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी एक्स चल रहा है, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब आपको दिख गया ये, तो ऊपर क्या करना होगा, आपको ब्रैकेट खोलना होगा, ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट खोलने के लिए हमें होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर दोस्तों क्या करना होगा, होल स्क्वायर का सूत्र लगाना होगा, तो यहाँ करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर एक्स माइनस में 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा हो जाएगा cos x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो 2 ही हो जाएगा, ठीक। नीचे दोस्तों हमारा कितना आएगा, ये हमारा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी sin स्क्वायर एक्स होता है। 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना होता है। तो इतने की जगह दोस्तों हम कितना रख देंगे, sin स्क्वायर एक्स रख देंगे, ठीक। यहाँ पे आपको इतना रख देना है। अब देखिए अभी दोस्तों हम ऊपर क्या है, हमें 3 पद मिल गए, 1 2 3 पद मिल गए, 3 पद मिल गए, उसमें क्या करना होगा, आपको सब में अलग अलग भाग दे देना है, साइन स्क्वायर एक्स से सब में अलग अलग भाग देना है। कैसे, कुछ इस प्रकार से 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में दोस्तों 2 cos एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है, cos स्क्वायर एक्स, ओके। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू, देखिए जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पिछले वाली वीडियो में बताया ही होगा आपको, ये cos है, cos एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर का मतलब क्या था 2 बार, ठीक है। तो एक साइन को लेके हम क्या करेंगे, cos अपान साइन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा cot एक्स
और यहाँ दोस्तों एक साइन और बचा हुआ है, तो वो 1/sin इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक। अगर इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं सही से, तो ऊपर कितना कॉस है, नीचे दोस्तों स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुणा उसका। ठीक है, तो sin x इंटू साइन एक्स। ठीक, अब देखिए इतने का मिला के कोट बना दिया हमने, और यहाँ जो साइन बचा उसको हमने कोसेक बना दिया। ठीक है, तो इतना हो गया। आपको दोस्तों पता होगा ये चीज़ कि कोट स्क्वायर एक्स का कोई समाकल होता नहीं, कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, कोट स्क्वायर एक्स का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ये कि हमने यहाँ tan स्क्वायर एक्स आया था, तो हमने उसका वैल्यू निकाला था। सेम दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होगा दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ से आपको इतने का वैल्यू निकालना है, मतलब 1 को इधर भेज देना है। उसके बाद आप हल कर लीजिएगा। यहाँ आप दोस्तों मैं छोड़ दे रहा हूँ, ओके। अब इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ अगर दोस्तों मैं हल करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको भी कुछ बोरिंग लगेगा, तो आप यहाँ से हल कीजिए। आपको जब आंसर आएगा आप मैच कराइएगा, तो आपको बहुत थोड़ी सी खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए हम दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ के देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, 15 दोस्तों जो है, सॉरी 15 कह रहे हैं, 18 का दूसरा, 18 का दोस्तों यहाँ पे तीसरा। ठीक है, 18 दूसरा और तीसरा दोस्तों सेम है। ओके, सेम कैसे है आपको यहाँ पे हल करके बता दे रहा हूँ। 18 का दूसरा जो है वो दोस्तों आपको दिख जाएगा कि 5/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 5/sin स्क्वायर एक्स अपान में 5/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू दोस्तों हमारा dx है। ठीक है, हमें इतने का क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए जब आपको इतने का समाकलन करना है तो कैसे आप करेंगे, इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये है कि हमें नीचे वाले को कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट दोस्तों हम एक ही तरीके से कर सकते हैं जब हमें ऊपर भी कुछ उसी प्रकार से मिले। ठीक है, तो कैसे मिलेगा हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5/1 कर सकते हैं। ठीक, 5/1 कर सकते हैं हम ना, कि 5 गुणे 1 मतलब 5 अपन दोस्तों कितना दिया हुआ है, ये साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ इंटू हमारा कितना है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक, से यहाँ दोस्तों क्या करना है आपको, dx 1 का वैल्यू जो आपको रख देना है, यहाँ पे 1 इक्वल टू रख देना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए कहोगे सर जी कि ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉजिक होता नहीं कुछ। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन लगाना होता है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही यहाँ मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको फेस करना हो, जब फेस किए रहेंगे जब तभी आप एग्जाम में लगा पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे जो क्वेश्चन आएंगे उसे हम यहाँ पे 1 कर देंगे बगल में, और 1 का वैल्यू किस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ हम तो ऐसे करना है। और ऐसे करने के बाद देखिए आपको कैसे कितना छोटा सा आंसर मिलने वाला है। ठीक है, 5/1। अब 5 दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो हमने इसको बाहर ले लिया। ठीक है, जो 1 दोस्तों 1 के जहाँ कितना हमने रखा है, इतना रखा हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे दोस्तों हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब हमें करना पड़ेगा इन दोनों पद को अलग अलग भाग देना पड़ेगा। इससे नीचे हर वाले से अलग अलग भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर को हटाना है। ठीक है, जब दोस्तों हम अलग अलग भाग देते हैं तो हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस दोस्तों कितना था, ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर एक्स था, नीचे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों क्या है, हमारे ब्रैकेट में है अभी। ठीक है, अब ये दोनों हमारे ब्रैकेट में है। अब ये जब दोनों आपको ब्रैकेट में दिख जाएंगे तो आपको दोनों ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, ब्रैकेट खोलने से पहले दोस्तों हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स ऊपर भी, साइन स्क्वायर नीचे भी, ये कट गया, और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो कट गए ये दोनों। ठीक, जब कट गए दोस्तों यहाँ पे कितना बचा हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स बचा। यहाँ दोस्तों कितना बचा, साइन स्क्वायर एक्स बचा। तो ऊपर दोस्तों कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स छोटू होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स से छोटू हो जाएगा, प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये भी हमारा ब्रैकेट में ही है। अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएंगे, ये दो पद अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे दोनों पद का। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, प्लस में दोस्तों यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आपको करना है, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस में cot x। ओके, देखिए इतना छोटा बन गया ये कुछ, देखने के बाद बहुत बड़ा लग रहा था, देखने के बाद दोस्तों आपको बड़ा लग रहा था, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। क्यों, क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा कि हमें यहाँ 1 का वैल्यू किस प्रकार से रखना है,
ओके, तो बहुत रेयर केस में दोस्तों 1 का वैल्यू इतना रखा जाता है, लेकिन जब आप इसको फेस किए रहेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे लगने वाला है। ठीक, अब यहीं पे दोस्तों अगर देखते हैं 18वां का जो तीसरा क्वेश्चन है। ओके, 18वां का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि cos 2x अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लगा लीजिएगा, उसके बाद आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए cos 2x जो है उसका 2 वैल्यू होता है, 3 वैल्यू होता है। ठीक है, 2 वैल्यू तो मैंने आपको पहले ही बताया, 2 वैल्यू आपको पता भी होगा कि होता है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो हम रखने वाले हैं उसका जो वैल्यू होता है cos 2x का, वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना होता है। देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक और दो और फार्मूले होते हैं, दो ऐसे होते हैं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। ठीक, लेकिन हमें वो फार्मूला रखना जो सूटेबल हो यहाँ पे, जिससे हम कुछ सरल कर सकें हम इस फार्मूले इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दोस्तों रखते हैं ऊपर कितना रखेंगे दोस्त, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे। ठीक, नीचे हमारा कितना है साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन बन गया। देखिए वही वाला सेम क्वेश्चन बन गया दोस्तों, बस क्या है कि यहाँ माइनस दे दिया है। ठीक है, यहाँ प्लस दिया है और यहाँ हमारा क्या आ गया माइनस हो गया। ठीक, तो आप इसको समाकलन कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आएगा जो आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पर प्लस करके आएगा। ठीक, बस इतना अंतर है दोनों वाले क्वेश्चन में। ओके, आगे बढ़ के दोस्तों हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है और जो दोस्तों 20 है वो लगभग सेम है हमारे, लेकिन दोनों को हमें बताना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 को बताते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान दोस्तों हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू दोस्तों यहाँ पे dx। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें इतने का समाकलन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नीचे वाले को हटाना पड़ेगा। अब नीचे वाले को हटाना आपको पता है कि कैसे हटता है, ये नीचे वाला हटता है कैसे दोस्त, भाग देने से, दोनों पद में भाग देने से। ठीक है, दोनों पद में क्या करेंगे भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक, दोनों पद में क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों आपको दिख जाएगा कि ये cos 2x है, तो cos 2x अपान में यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी देखिए कैसे छोटा बन जाएगा। आपको बस क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे मैंने आपको बताया है अभी तक। ठीक है, तो हमें इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए आपको करना होगा, देखिए ऊपर दिया हुआ cos 2x, नीचे है cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें पता है कि cos 2x का एक फार्मूला होता है। ठीक है, cos 2x का फार्मूला होता है, तो यहाँ दोस्तों आप थोड़ा सा भाग देने से पहले आप छोटा कर लीजिए पहले। ओके, ये लाइन आप काट दीजिएगा। अभी देखिए हम करते हैं यहाँ पे छोटा करते हैं, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हम cos 2x का फार्मूला रख लेते हैं। ठीक है, cos 2x का फार्मूला हमने यहाँ पे 3 फार्मूला आपको बताया, तो इसमें दोस्तों हम इस वाले फार्मूला रखेंगे, ये वाला फार्मूला हम रखने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करना है। देखिए कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इतने जगह दोस्तों हम इतना रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस दोस्तों ये वाला हमारा 2 साइन स्क्वायर में एक्स। ठीक, नीचे हमारा कितना है cos स्क्वायर एक्स इंटू dx है। ओके, जैसा कि देखिए दोस्तों आपको दिमाग लगा कर करना। अगर मैं दोस्तों ऐसे हल करता ये बड़ा बन जाता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा हमें याद आ रहा है कि हमें नहीं ऐसे लगाना है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जब आप गलती करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, जब तक आप लगाएंगे नहीं, गलती कैसे करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो आप लगाते रहिए, सब दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, और जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ सबका नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जब नोट्स बनाते रहेंगे दोस्तों आगे चल के आपको इसका रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ओके, तो ये सब तो हमारा कट गया। हमारा जब कट गया तो बचा क्या हमारा यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। ठीक, तो 1 अपान में cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू दोस्तों हमारे यहाँ पे dx हो गया, इक्वल टू दोस्तों हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स। ओके, इंटू dx। आपको पता होगा sec स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, tan x होता है, प्लस में सी ले लेंगे समाकलन गुणांक हमारा। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक, अब 20 अगर देखते हो दोस्तों यहाँ पे तो 20 आपको कुछ इतना दिख जाएगा cos 2x माइनस में cos 2a है, कितना दिख जाएगा cos 2x माइनस में cos 2a अपान दोस्तों दिया हुआ है cos x माइनस में cos a। ठीक है, इतना दिया हुआ है। देखिए हमें क्या करना है, नीचे वाले को कैंसिल आउट करना है, लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक,
अब देखिए कैंसिल आउट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो cos 2a है, cos 2x है और कुछ cos 2a है, हमें इसका फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला दोस्तों यहाँ पे 3 फार्मूला हमने आपको बताया था। देखिए 3 फार्मूला हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें हमें cos वाला फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा cos दिया हुआ है। ठीक है, नीचे हमारा क्या दिया हुआ है? cos दिया हुआ है। ओके दोस्त, चलिए यहाँ पे लगाते हैं उसका फार्मूला। तो ये हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दोस्तों यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है तो हम थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके, अब इसका फॉर्मूला रखेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ओके, हमने ये वाला ब्रैकेट बंद किया। नीचे दोस्तों हमारा यहाँ पे सेम जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं। ओके, इतना हो गया इंटू dx हो गया। ओके, अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रैकेट खोलो इस वाले को। ठीक है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जब ये माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा माइनस में 2 cos स्क्वायर ए। ओके, यक्स रही यहाँ पे ए थी, ए है दोस्तों, ये हो जाएगा। ये दोस्तों माइनस 1 है, ये प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस से गुणा कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये प्लस 1 हो गया। अब देखिए 1 से 1 कट गया, बचा कितना यहाँ पे? बचा दोस्तों हमारा ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ए और ये यक्स है, ऐसा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप इसको भी काट दो। ठीक है, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे ए है, दोनों अलग अलग है। ठीक, नीचे दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पे? cos x माइनस में cos a। ओके, इंटू डी एक्स। चलिए अब दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हम हल करते हैं, थोड़ा सा सही से लिखते हैं तो दोनों में यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, 2 को हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा हमारा? cos स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पे 2 कट गया, सिर्फ बचा cos स्क्वायर a। नीचे दोस्तों हमारा कितना है? नीचे cos x माइनस में cos a। ओके, अब देखिए आपको जो दोस्तों ऊपर दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला आपको लगा देना है। जैसे कि कॉस का भी स्क्वायर है, कॉस एक्स का भी स्क्वायर है और कॉस ए का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा ये 2 इंटू ब्रैकेट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में कॉस ए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस में कॉस ए। ठीक है, नीचे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस में कॉस ए। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए ये वाला जो पद है और ये वाला पद है, दोनों कैसे सेम सेम है तो हम इसको काट सकते हैं, तो हमने काट दिया। काटने को दोस्तों हमारे पास बचा कितना? सिर्फ ये वाला पद बचा है हमारे पास। ठीक है, जब वो वाला पद बचा दोस्तों तो यहाँ पे 2 इंटू कितना बचा? कॉस एक्स प्लस में कॉस ए। ठीक है, इतना बचा। ओके दोस्त, इंटू डी एक्स लगा दिया हमने। जब डी एक्स लगा दिया हमको पता है कि हमें अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तभी हम समाकलन कर पाएंगे। ब्रैकेट खोलने का मतलब क्या है कि दोनों को अलग अलग समाकलन। तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और ब्रैकेट खोलते हैं तो हो जाएगा ये समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस में 2 दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें 2 बाहर है। ठीक है, तो दोनों पद में 2 आएगा हमारा कॉस ए इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे हो गया साइन एक्स प्लस में 2। जो दोस्तों यहाँ पे कॉस ए है ना, ये हमारा क्या एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा इसमें एक्स का फंक्शन नहीं है, इसमें एक्स का फंक्शन नहीं है। एक्स के जगह पे दोस्तों कुछ और दिया, ए दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या कांस्टेंट है। हमने आपको बताया था कि जब भी कांस्टेंट का समाकलन करना होता है तो कांस्टेंट के साथ में दोस्तों क्या आ जाता है हमारे एक एक्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख लेंगे हम, उसके साथ में एक एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो प्लस में सी कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21-20 है इसका हमारा आंसर होगा। ठीक, अब दोस्तों का आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। ओके, चारों क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन कैसे हैं? सेम क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एक क्वेश्चन बताते हैं और बाकी के क्वेश्चन आपको लगा लेना है। ठीक है, देखिए जो 21वां क्वेश्चन दोस्तों इसमें हल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो लिखा हुआ है साइन के पावर 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर आप दोस्तों दूसरा वीडियो देखे होंगे ना तो आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि जो ये पद दिया हुआ है ना, हम क्या कर सकते अभी तक करते थे, हमको पता है फार्मूला सिर्फ साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का समाकलन हमको पता है कि होता है माइनस में कॉस एक्स होता है। ठीक है, हमने आपको बताया दोस्तों जब भी साइन एक्स की जगह पे कुछ और भी है। ठीक है, मतलब साइन एक्स का ये एक्स की जगह पे मतलब जिसका हमें फार्मूला पता है उसकी जगह पे कुछ और भी दिया हो तब क्या करना होगा आपको, उसको एक्स मान लेना होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमें साइन एक्स का फार्मूला पता है तो इसको हम कर सकते हैं कि साइन एक्स पावर में 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इतने दोस्तों आपको मन में एक्स मान लेना है।
क्या करना है, मन में अपने एक्स मान लेना है। तो एक्स की पावर कितना हो गया, 4 हो गया ये, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 का समाकलन कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा साइन एक्स की पावर 4 का समाकलन हो जाएगा 4 + 1 अपान में 4 + 1। ओके, ये चीज़ मैंने पहले बताया दोस्तों एक्स पावर एन वाले फार्मूले से। तो इतना हो गया। अब देखिए हमने आपको यही बताया था दूसरे वाली वीडियो में कि दोस्तों जब भी एक्स ना देके एक्स के जहाँ पे कुछ और दिया हो, जैसे यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इतने का हमें समाकलन करना है, मतलब इतने को हम एक्स मान के समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, जिसको हम एक्स मारे रहेंगे उसका हमें नीचे अवकलन करना होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का दोस्तों अवकलन होता है नीचे कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का समाकलन होता है दोस्तों साइन एक्स। इसी आपको याद रखना है। चलिए इतना हो गया। देखिए दोस्तों ऊपर हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ पे 4 1 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 रख सकते हैं, 5x अपान में दोस्तों कितना 5 × cos x प्लस में c। तो ये हो गया आपका आंसर। सेम दोस्तों ऐसे आपको 22वां लगा लेना, 23वां लगा लेना, तो 23वें का जो सेकंड है उसको भी लगा लेना। ओके, तो आज का जो दोस्तों वीडियो था वो यहीं पे खत्म होता है। जो हमारा टॉपिक दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया। आगे दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है वो आगे की वीडियो हम दोस्तों लगाने वाले हैं। ओके, तब तक के दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और वीडियो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कोई क्वेश्चन तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।